हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। क्वेश्चन का मतलब है कि एप्रोप्रिएट जब भी आएगा तो आपने क्या करना है, उसमें बोर्ड मास के हिसाब से क्वेश्चन को फाइंड करना है। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में है आपका 2/3 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। बोर्ड मास कहता है बी यानी कि ब्रैकेट तो इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं है। ओ यानी कि ऑफ तो ऑफ है बेटा, इसे हम लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अगर कुछ करता है यानी कि डिवाइड होता तो उसको हम शॉर्ट में क्वेश्चन को करने के लिए कर सकते हैं। 3 और 3 कट गया, पीछे बचा 3, 2/5 तो 2/5 एज इट इज लिख लिया। इसके आगे माइनस है तो माइनस का माइनस आ गया। फिर 5/2 के साथ वो कुछ भी नहीं है, इसको एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे ये कट सकता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया बेटा 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10। क्या बन गया आपका 1/10। समझ आ गई आपको। फिर उसके बाद आपने देखना 5 2 10 आ गए इनके नीचे, तो अभी ये सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 3 2 एंड 10 का क्या आ जाएगा बेटा, देखो 2 5 10, 2 के टेबल में 2 1 पे आता है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, सेम आया। 2 के टेबल में 10 आता 5 पे, तो ये आ गया। फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 5 जा 10, एलसीएम हमारा क्या आ गया 10 आ गया। तो 10 आ गया बेटा एलसीएम आपका। तो देखना है कि अब 2 के नीचे कितना बेटा, यहाँ पे देखो 2 के नीचे 5 है, 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है 2 पे, उस 2 को मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, तो 2 2 जा 4 बन गया। फिर 5 के नीचे क्या है 2 है, 2 के टेबल में 10 कितने पे आता है 5 पे, तो उस 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो 5 5 जा 25। फिर 10 के टेबल में 10 कितने पे आता है 1 पे, 1 किया 1 से मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 आ गया। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। माइनस प्लस माइनस 25 में से 4 माइनस किया तो 21 और -1 का 1, प्लस माइनस माइनस 21 में से 1 माइनस किया 20 और 20 को डिवाइड किया 10 से, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 और ये आपका 2 आंसर आ गया। समझ आ गया आपको पार्ट 1। वैसे ही पार्ट सेकंड है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई माइनस 3/7 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। सोल्यूशन करना है एज इट इज, क्वेश्चन को उतारा, जो इसमें डिवाइड हो रहा है उसको काटना। देखो बेटा ये इसके साथ नहीं करता, ये इसके साथ नहीं करता, इसे हमें क्या करना मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 6, माइनस है साथ में तो -6 आ गया। 7 5 जा 35 आ गया। अब ये कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों किसी एक टेबल में आ जाते हैं, तो हमने इसको काट दिया। पीछे क्या बचा बेटा 1 और 1, 1 1 जा 1 आ गया। 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, 1 1 जा 1 और 7 5 जा 35। यहाँ पे भी ऐसे 2 के टेबल में काट दिया, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, तो 7 5 जा 35 आ गया। अभी हमारे पास ये आ गया नीचे, ये जो एलसीएम आ गया 35 4 35, हम इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 4 35 एंड 35, ये आ गया एलसीएम। देखिए बेटा 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 35 नहीं आता और 35 नहीं आता है, तो 35 के टेबल में ही 35 आएगा, 35 1 जा 35, तो ये इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम हमारा क्या आ गया बेटा 140। अब बात ये है कि हमारा एलसीएम आया 140, तो सबसे पहले आपने देखना है, चाहे यहां से स्टार्ट करो बेटा चाहे यहां से स्टार्ट करो। जैसे कि मान लो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, 6 के नीचे कितना लिखा हुआ है 35, आपने क्या करना है 35 के टेबल में देखना कि 140 कितने पे आता है, तो 35 के टेबल में 140 आता है बेटा 4 पे, उस 4 को मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, तो 4 6 24, तो बेटा इसके साथ माइनस है तो -24 आ गया। अब इस 1 के नीचे कितना बेटा 4, 4 के टेबल में 140 कितने पे आता है, अगर उसको आप 140 को डिवाइड करोगे 4 के साथ तो आपका आ जाएगा बेटा 35, और 35 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 1 के साथ, 35 1 जा 35 -35। देन आपका फिर से यहाँ पे आ गया 1 के नीचे 35 है, 35 के टेबल में 140 कितने पे आएगा, तो वो 35 के टेबल में 140 आएगा बेटा आपका 4 का, तो 4 1 जा 4 आ गया। तो ये आ गया बेटा यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर क्या है माइनस माइनस प्लस,
24 में प्लस कर दो 35 तो आ जाएगा आपके 59। साइन बड़े नंबर का हमेशा लगता है, आपको पता ही है, साइन बड़े नंबर का लगता है। और प्लस 4 का 4 माइनस प्लस माइनस 49 में से 4 माइनस किया 55 बाय 140 एज इट इज चल रहा है। इसको डिवाइड किया 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40 माइनस 11 बाय 28। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। तो ये आपका आंसर है, राइट डाउन करिए, इसको अच्छे से समझ